सीतापुर में लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार को लेकर अब चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो गया है। उन कारणों की शिद्दत से तलाश की जा रही है जिनके फलीभूत होने से भाजपा को इस शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। कभी बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन में भी वोटों की फसल उगाने वाली भाजपा ने इस चुनाव में इतना निराशाजनक प्रदर्शन क्यों किया, यह सवाल सबको मथ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिश्रिक छोड़कर सीतापुर से जुड़ी सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा चारों खाने चित रही है, लेकिन सीतापुर लोकसभा की 5 विधानसभा सीटें चूंकि इसी जनपद में आती है, इसलिए इस खबर में चर्चा सिर्फ उसी तक सीमित है। यह लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास था। कुल मिलाकर 5वीं और भाजपा से तीसरी बार सांसद बनने पर राजेश वर्मा को मंत्री पद मिलने की बड़ी उम्मीद थी। इसकी चर्चाएं पहले से आम हो चुकी थी। इस चुनाव में यदि उन्हें जीत हासिल होती तो निश्चित रूप से वे बड़े और सर्वमान्य भाजपा के नेता के तौर पर उभर कर सामने आते और फिर अन्य भाजपा नेताओं को उनके झंडे के नीचे रहने पर मजबूर होना पड़ता। यह सियासी संभावना भी भाजपा की हार का एक प्रमुख कारण साबित हुई है। कुछ भाजपा नेताओं ने तो भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को हराने के लिए खुलकर जोर लगाया, तो कुछ ने चूहे की तरह जाल काटने की तर्ज पर अपना मिशन पूरा किया। सीतापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। इनमें सदर विधानसभा सीट के विधायक राकेश राठौर गुरु प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री भी हैं। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की श्रद्धा सागर काबिज हैं, तो पवन सिंह चौहान स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से भाजपा के ही एमएलसी हैं। सबका अपना अपना वर्चस्व है और सियासी वजूद भी। राजधानी से सटी महमूदाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा की विधायक श्रीमती आशा मौर्य ने पार्टी की चुनावी बागडोर संभाल रखी थी। तो एक जमाने में सूबे के कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहे जाने वाले पुराने कांग्रेसी नेता डॉक्टर अंबारी जी भी भाजपा के खेवनहार बने थे, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की करीब 19,000 वोटों से पराजय हुई है। इसी से सटी दूसरी विधानसभा है सेवता। यहां से बीजेपी के विधायक हैं ज्ञान तिवारी। भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा से पूर्व में इनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन कुछ दिन पहले दोनों के बीच बर्फ पिघली तो सांसद राजेश वर्मा ने जगन्नाथपुरी में विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर संबंधों को आत्मीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। लिहाजा ज्ञान तिवारी ने भी इस चुनाव में अपने निर्वाचन क्षेत्र से 1.5 लाख वोटों से जिताने का दावा करते हुए जमकर जोर लगाया। 1.5 लाख पार का नारा उनकी हर जनसभा में आम हो गया था। हालांकि पूरे संसदीय क्षेत्र में यही वो विधानसभा रही जहां भाजपा को लगभग 14,000 वोटों की जीत हासिल हुई। बाकी सभी विधानसभा सीटों पर उसे पराजय का स्वाद ही चखने पर मजबूर होना पड़ा। सेवता से लेकर महमूदाबाद के बीच प्रभाव रखने वाले भाजपा के ही कुछ लोगों ने इस चुनाव में भाजपा की जड़ें खोदने में कोई परहेज नहीं किया और उनकी मुखालफत आम लोगों के बीच खासी चर्चा में रही। ब्राह्मण नेता से लेकर जिला पंचायत की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वालों ने पर्दे के पीछे से अभियान चलाकर विरोध किया और काफी हद तक सफल भी रहे। अब बात करते हैं बिस्वा विधानसभा क्षेत्र की। यहां से भाजपा के विधायक निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा उस समय से सांसद राजेश वर्मा के बेहद करीबी रहे जब दोनों एक साथ बसपा में थे। बीते विधानसभा चुनाव के समय मौजूदा भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव का टिकट कटने के बाद निर्मल वर्मा को टिकट दिलाने में राजेश वर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। बीते विधानसभा चुनाव में राजेश वर्मा के पसंदीदा निर्मल वर्मा को तो जीत मिल गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी क्षेत्र से सर्वाधिक 42,000 से ज्यादा वोटों से शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। यहां पर यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि विधायक निर्मल वर्मा के भाई मास्टर प्रमोद वर्मा सीतापुर संसदीय सीट के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार थे। जब यह सीट कांग्रेस के खाते में गई तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता लेकर
वहां भी टिकट की दावेदारी की, लेकिन वहां नकुल दुबे का टिकट बदले जाने के बाद मास्टर प्रमोद वर्मा को नहीं बल्कि राकेश राठौर को टिकट देकर मैदान में उतारा गया। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे फैक्टर रहे जिनके कारण भाजपा को सबसे बड़ी पराजय इस क्षेत्र में देखने को मिली। अब आते हैं लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस इलाके को सांसद राजेश वर्मा के सर्वाधिक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने शागिर्द सुनील वर्मा को बीजेपी का टिकट दिलाकर इस सीट पर पहली बार भाजपा का परचम फहराया था। इस सीट पर बीजेपी की जीत का श्रेय भी तत्कालीन सांसद राजेश वर्मा को ही मिला था, लेकिन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यह इमेज धराशायी हो गई। सीतापुर जिले में अकेले इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि अन्य 8 सीटों पर बीजेपी जीत का झंडा बुलंद करने में कामयाब रही। लखनऊ मंडल के जिलों को मिलाकर देखा जाए तो यही एकमात्र सीट ऐसी थी जिस पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कराई थी। बीते नगर पालिका के चुनाव में जावेद अहमद की जीत का श्रेय भी भाजपा सांसद के खाते में ही दर्ज हुआ था, लेकिन यहां भी इस लोकसभा चुनाव में 24,000 से ज्यादा मतों से भाजपा की पराजय ने इस बात की तायीद कर दी है कि विरोध का अंडरकरंट बखूबी काम कर रहा था। अब रुख करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सदर विधानसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी के विधायक राकेश राठौर गुरु काबिज हैं। सरकार की उन पर इस कदर मेहरबानी रही कि पहली मर्तबा विधायक बनने के बाद ही उन्हें प्रदेश मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाकर नगर विकास विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी दे दिया गया। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को 16,000 से अधिक मतों से पराजित होना पड़ा, जबकि यहाँ की दोनों नगर पालिकाओं सीतापुर, खैराबाद में भी बीजेपी का ही चेयरमैन है। लोकसभा चुनाव के इन परिणामों की समीक्षा के बाद विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा संगठन के साथ ही नगर पालिका अध्यक्षों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। सूत्रों की माने तो पराजय के कारणों के साथ ही भीतरघात करने वालों की भी जानकारी हाईकमान को भेजने के लिए रिपोर्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट के बाद भाजपा हाईकमान कोई कार्रवाई करता है या फिर इस रिपोर्ट को भी पहले की बात ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल UBTV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।